नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ पाथ नंबर 2 के बारे में। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कीजिए। और ये वीडियो भी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। आप मेरे वेबसाइट पे या फिर मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको ये वीडियो अवेलेबल मिलेगा। नंबर 2 जो है, ये हिंदू एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा मून जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इमोशन को, सेंसिटिवनेस को, केयरिंग को। लाइफ पाथ नंबर 2 जो है, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, और ये लोग थोड़े शाय नेचर के भी होते हैं। ये ऐसे तो इनमें बहुत सारा क्वालिटीज़ होता है। ये म्यूज़िक में, बिजनेस में, ऑलमोस्ट हर एरिया में बहुत अच्छा करते हैं। मगर इनका वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो इनका सेंसिटिवनेस है और इंट्यूटिव पावर जो है, ये दो इनका सबसे, हम कह सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटीज़ है। और इस दो का वो यूज़ करके ऑलमोस्ट सारा काम, सारा टास्क ये अपने लाइफ का कंप्लीट कर सकते हैं और करते हैं। मज़ेदार बात ये है कि ये जो सेंसिटिवनेस है इनका, ये इनके फेवर में और इनके अगेंस्ट में, मीन्स पक्ष में और विपक्ष में, दोनों तरह से काम करता है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये सामने वाले की फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं कि ये क्या चाहता है। और मेरे कहने का मतलब है, जो केयर करना होता है सामने वाले के फीलिंग का, इमोशंस का, तो वो ये लोग अच्छे से समझते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इन्हें अगर कोई भी इनके अगेंस्ट कुछ बोलता है या इनके बात को थोड़ा सा भी काटता है, या हार्श वे में थोड़ा मतलब थोड़ा स्ट्रांगली अगर इनको जवाब देता है, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सेंसिटिवनेस है इनका, ये इनके दोनों तरफ से काम करता है। ये चूँकि ये सेंसिटिव हैं, तो ये केयर भी कर सकते हैं, लोग फिर जल्दी मिंगल भी हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये सेंसिटिव हैं, तो ये जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। इनके पास इंट्यूटिव पावर है, जिसके कारण ये चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कंपेयर टू दूसरे लाइफ पाथ नंबर के मुकाबले। इनका इंट्यूटिव नेचर जो है, ये हेल्प करता है लोगों को समझने में, और हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा इस इंट्यूटिव नेचर के कारण ये अच्छे से डिप्लोमेटिक वे और टेक्टफुल वे से काम करते हैं। इसलिए ये हमेशा एक अच्छे टीम प्लेयर साबित होते हैं, और हमेशा लोग चाहते हैं कि ये उनके टीम में रहे। ये इंट्यूटिव नेचर और सेंसिटिव नेचर, ये सारे जो इनके बाय बॉन्ड क्वालिटीज़ हैं, इनके कारण इनका निगोशिएशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप लाइफ पाथ नंबर 2 हैं, तो आप डेफिनेटली म्यूजिक, पोइट्री, सॉन्ग्स, आर्ट, ये सब आप पसंद करते हैं, और आप हमेशा इस साइड कुछ ना कुछ ज़रूर जानना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि लाइफ पाथ नंबर 2 जो होते हैं, ये कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट डेफिनेटली रखते हैं। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 2 हैं, तो ऐसा देखा गया है कि आप ये जो हीलिंग कैपेसिटी है, ये आप में रहता है, या फिर आप इस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग हीलर होते हैं, मतलब कि एक्यूपंक्चर, फिजिकल थेरेपी, काउंसलिंग, जहाँ पे लोग दूसरे की बातों को सुनते, समझते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप अच्छे से करते हैं। ज़्यादातर लोग इस एरिया में भी पाए जाते हैं। अगर आप नहीं भी हैं, तो भी आप ये सब में विश्वास करते हैं, और आप इंटरेस्टेड रहते हैं इस चीज़ों को जानने के लिए। अगर आप लाइफ पार्टनर 2 हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। आप हमेशा चीज़ों को अच्छे से करना चाहते हैं, इन परफेक्ट वे करना चाहते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आप लोग जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ हैं, वो हमेशा आपका कंपनी चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा उनको पीस और एक अच्छा कंपनी देते हैं, क्योंकि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। आपको ब्यूटी पसंद है, आप अपने अराउंड हमेशा खूबसूरत चीज़ों को रखते हैं। अगर आपका वर्क एरिया देखा जाए, अगर आपका पर्सनल रूम देखा जाए, तो वहाँ भी आप अपने अराउंड अच्छे से खूबसूरत चीज़ों को लगा के रखते हैं और अरेंज करके रखते हैं।
अगर इनके लव लाइफ को देखा जाए तो आप अपने पार्टनर के लिए ब्लेसिंग साबित होते हैं, क्योंकि आपके पास एक इंट्यूटिव पावर है जिसके कारण आप अपने पार्टनर्स के फीलिंग्स को बिफोर हैंड समझ लेते हैं। आप जान लेते हैं कि उनको क्या चाहिए और उनके अनुसार अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप एक पैशनेट लवर हैं और आप हमेशा डेडिकेटेड होते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। लेकिन अगर आपको आपकी फीलिंग का इन रिवर्ट अगर केयर नहीं किया जाता है तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और कभी कभी बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, और जो कि आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं आता है और कभी कभी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। अगर आपके करियर को देखा जाए तो आप में जो ये इंट्यूटिव पावर है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है और मैनेजमेंट स्किल, ये सब को यूज़ करके आप मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क सॉल्व करने में कैपेबल हैं और आप ऐसा करते भी हैं। लेकिन आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लाइमलाइट में ही रहें, क्योंकि ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि जितने भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लाइफ पाथ नंबर 2 ही होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने वर्क और इंट्यूटिव पावर के कारण मोस्ट टास्क फिनिश करते हैं और ज़्यादातर क्रेडिट उनको नहीं मिल करके कोई और लेके जाता है। इवन मैं सजेस्ट करूँगा लाइफ पाथ नंबर 2 को कि जो टास्क वो करते हैं उनके लिए जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, कभी कभी वो शाय नेचर या फिर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं और जिसके कारण उनका क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो अगर आप वो जॉब कर रहे हैं और अगर आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ आपके कारण सक्सेसफुल हो रहा है तो यू शुड स्पीक अप। आपको बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ आपके कारण है, पर्टिकुलरली जॉब में। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं बताएंगे कि ये आपके थ्रू हुआ है, तब तक आपको वो क्रेडिट नहीं मिलता है। और ये सबके साथ होता है। ये आपको आपके करियर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर आपके करियर को देखा जाए तो आप काउंसलिंग, हीलिंग, जहाँ पे लोगों के हील किया जाता है, लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है, जहाँ पे लोगों के फीलिंग्स को समझा जाता है, वो सारे एरिया में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्किल है, वो एरिया भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को समझते हैं और लोगों के केयर करते हैं। तो ये चीज़ आपको उस एरिया में भी इम्प्रूव कराता है। पर्टिकुलरली अगर आप लॉ और पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ पे आपका निगोशिएशन स्किल काम आता है। इसलिए मतलब मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ पाथ नंबर 2 आप हर जगह अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं। आप रिलेशन बिल्ड करते हैं, आप उनके लाइफ को टच करते हैं, क्योंकि आप में ये बाय बॉर्न टैलेंट है कि आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं और लोगों का जो केयर करना होता है, जो काउंसलिंग होता है, वो अच्छे से कर सकते हैं। आपको अगर पता चल जाता है कि आपका नीश एरिया क्या है, कौन सा एरिया है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली एक्सेलेंट करते हैं, क्योंकि आपके पास वो हर टैलेंट है जो कि किसी भी टास्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। तो मैं फॉर करियर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आप वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए और उस पर फोकस कीजिए और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो आपको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है और वो जो भी डिज़ीज़ होते हैं एयर से या वाटर रिलेटेड, वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप में देखा गया है फ्रीक्वेंटली। तो आप अपने आप को केयर कीजिए, अच्छा डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर 2 ऐसा नहीं कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम होता है, लेकिन चूँकि ये सारे जो डिज़ीज़ हैं जो कि इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड होता है या फिर आपका रूटीन अगर अच्छा नहीं रहता है तो जिसके कारण होता है, वो सब चीज़ आप में जल्दी पाया जाता है। तो आप अपने को रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा खाना खाने की कोशिश कीजिए जो हेल्दी हो आपके लिए।
मेरा कुछ सजेशन है लाइफ पाथ नंबर 2 के लिए। ऐसे आपके पास जो इंट्यूटिव पावर है, जो अवेयरनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, सेंसिटिवनेस है, ये सारे बहुत ही फाइन क्वालिटीज़ हैं आपके, जिसके कारण आप हमेशा लोगों से अटैच होते हैं, लोगों को इंटरेक्ट करते हैं और लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। ये बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है आपको हायर सोर्स से, क्योंकि आप हमेशा लोगों का केयर करते हैं, लोगों को अपना अफेक्शन, लव देते हैं, तो आप इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग आपको वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप करते हैं, जिसके कारण आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, जो कि आपको आपके जो एरिया है उसमें फोकस करने से रोकता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एक टैलेंट है जो कि किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है। और इनफैक्ट जितने भी बड़े से बड़े सक्सेस हुए हैं किसी भी एरिया में, उसके पीछे कहीं ना कहीं लाइफ पाथ नंबर 2 के ही लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपना नीश एरिया फाइंड आउट करना चाहिए कि आप किस एरिया में अच्छा कर सकते हैं और क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आप वहाँ जा कर के आप फोकस कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सीड कीजिएगा। हेल्थ वाइज आपको, जैसा कि मैंने कहा, कोल्ड या फिर वो डिज़ीज़ जो कि एयर से होता है, वो सबसे थोड़ा प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि आपका जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर प्रिकॉशन वाला ही चीज़ है। आप मतलब ट्रीटमेंट वाला नहीं, मतलब आप जितना प्रिकॉशन रखेंगे आप उतना हेल्दी रहेंगे। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा एनालिसिस लाइफ पाथ नंबर 2 के बारे में। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए लाइफ पाथ नंबर 2 के बारे में, कि उसका फ्रेंडली नंबर क्या है, इनेमी नंबर क्या है, कौन सा बिज़नेस के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा रोमांस के लिए अच्छा रहेगा, तो आप प्लीज़ मेरा वेबसाइट विज़िट कीजिए www.astrobasic.com। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे है और एक स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। लाइफ पाथ नंबर 1 लोगों को अगर मैं हेल्थ के लिए सजेस्ट करूं तो उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम आइज़ रिलेटेड होता है, इसलिए मैं हमेशा देखता हूं कि ज़्यादातर लोग जिसका भी लाइफ पाथ नंबर 1 है वो लोग ग्लास पहनते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी आँख में ट्रबल होता है, बट मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि हमेशा उनको ग्लास लगा हुआ रहता है, तो वो आइज़ रिलेटेड थिंग्स आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करना है। और